नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग हमेशा किया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही आप लोग वीडियो देखा करो ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिले। लास्ट वीडियो में हमने बात की है कि हमारे पास 3 संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और 4 संख्याओं का कैसे स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। लेकिन क्लास में थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वापस मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो कंप्लीट ही आप लोग इसको देखना ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग बात करते हैं 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का या फिर 6 संख्याओं का कैसे हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। यदि नॉर्मल से हम लोग बात करते हैं 3 संख्याओं के स्क्वायर की, तो 3 संख्याओं का स्क्वायर को निकालने का तरीका हमारे पास क्या है। यदि 100 के आसपास की संख्या आ जाती हैं तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, पहली वीडियो आप लोग देखिए, उसमें आपको पता लगेगा। यदि संख्या 100 के आसपास है तो कैसे हम लोग उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब यदि हमारे पास संख्या 100 के स्क्वायर आसपास नहीं है, हमारे पास संख्या इस प्रकार से आ जाए जैसे 212 है, इसका स्क्वायर निकालना है, या 325 है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ये बात भी मैं कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। तो उसको आप लोग जा कर के देखो, चीज़ें पक्का आपको समझ में आएंगी वहाँ से आप लोग देखोगे। तो आज हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। बिल्कुल आसान है, परेशान आप लोग मत होना। देखो, यदि हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, 4 संख्याओं के बारे में कि 4 संख्या का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। कोई भी संख्या आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है आपके सामने 3 2 4 5। इसका यदि स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर क्या होगा और कैसे हम लोग निकालेंगे। स्क्वायर में क्या होता है, प्रत्येक संख्या का स्क्वायर होगा। ध्यान से आप लोग समझना, जितनी भी संख्या होंगी सभी संख्याओं का स्क्वायर होगा। क्या होगा, एक बार स्क्वायर होगा, सभी संख्याओं का वर्ग होगा और सभी संख्याओं की आपस में गुणा भी होगी और उनका डबल भी होगा। अभी आपको पता लगेगा कैसे हम लोग उसको करेंगे। देखो, यदि 3 2 4 5 का स्क्वायर हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इकाई अंक दिया है 5, इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर कितना होगा, 25। तो केवल हमें क्या लेना है, यहाँ 5 लेना है और हमारे पास शेषफल कितना बचा, 2। 5 की गुणा अगली संख्या के साथ करेंगे और फिर उसका डबल हम लोग करेंगे। 5 चौक 20 और 20 का डबल कितना होता है, 40। और शेषफल हमारे पास 2 हैं, तो 40 और 2 42 का 2 और शेषफल हमारे पास कितने बचे, 4। 5 की गुणा अगली संख्या से होगी और फिर उसका डबल होगा। जैसे 5 की गुणा 10 के साथ करेंगे, 5 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 10 होगा और 10 का हम लोग क्या करेंगे, फिर डबल। 5 दूनी 10 और 10 का डबल कितना होता है, 20। और बीच वाली संख्या का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर, क्योंकि एक बार इसका वर्ग हम लोग कर चुके हैं, फिर अगली संख्या का वर्ग करेंगे। तो 5 दूनी 10, 10 का डबल 20 और बीच वाली संख्या का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर 16। 20 और 16 कितने होते हैं, 36 और 4 हमारे पास शेषफल, तो कितने हो जाएंगे, 40। 40 का फिर शेषफल 4 बचा है। 5 की गुणा किसके साथ करेंगे, अगली संख्या के साथ करेंगे। 5 की गुणा 3 के साथ, 5 तिया 15 और इसका फिर हम लोग क्या करेंगे, डबल। 5 तिया 15, 15 दूनी कितने होते हैं हमारे पास, 30। उसके बाद हमारे पास 5 की गुणा सभी के साथ हो चुकी है। अगला स्टेप हम लोग करेंगे 4 की गुणा 2 के साथ। 4 दूनी 8 और फिर इनका डबल, तो 4 दूनी 8 और उसका डबल कितना होता है, 16। और 30 और 16 कितने होते हैं हमारे पास, 46 या फिर 46। 46 और 4 हमारे पास कितने होते हैं, 50। 50 का 0 और शेषफल हमारे पास कितना हुआ, 5। 5 की सभी के साथ गुणा हो चुकी है, डबल भी हो चुका है। 4 की संख्या 4 की गुणा 2 के साथ तो हो चुकी है, अब हमारे पास उससे अगली संख्या के साथ होगी। तो 4 की गुणा हम लोग 2 के साथ तो कर चुके हैं, लेकिन अब 4 की गुणा किसके साथ होगी, 4 की गुणा हमारे पास 3 के साथ होगी। 4 तिया 12 और 12 का डबल कितना होता है, 24। और बीच वाली संख्या 2 हमारे पास बची है, इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 24 और 4 कितने होते हैं, 28। और शेषफल हमारे पास कितना बचा है, 5। 28 और 5 कितने होते हैं, 33। शेषफल कितना बचा, 3।
4 की 2 के साथ गुणा हो चुकी है, 4 की 3 के साथ गुणा हो चुकी है। अब हमारे पास 2 की 3 के साथ होना गुणा बाकी रह गई है। तो 2 तिया 6 और 6 का डबल कितना होता है 12 और 3 हमारे पास कितने होते हैं 15 और 1 हमारे पास शेषफल। लास्ट वाली संख्या बची है क्योंकि स्क्वायर तो इसका हम लोग जोड़ चुके हैं किसके साथ 4 तिया 12 दूनी 24 और 2 का स्क्वायर 4 28 और हमारे पास ये जो हमारे पास बाद में संख्या बची थी 28 और 5 33 में 33 का 3। अगली संख्या 2 तिया 6 6 दूनी 12 और 12 और 3 15 15 का 5 फिर बचा 1 और 3 का स्क्वायर हमारे पास बचा है, यानी लास्ट 3 का स्क्वायर बचा है। 3 का स्क्वायर 9 होता है और एक शेषफल हमारे पास 10 होता है। यदि हम लोग बात करते हैं किसकी 3245 का स्क्वायर कितना होता है तो हमारे पास होता है 10530025। ये बात मुझे लगता है कम समझ में आई है आपको। वापस अगले हम लोग 2 3 4 एग्जाम्पल करेंगे ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हों। जैसे हम लोग अगली संख्या यहाँ पर लिखें, अगली संख्या कोई भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो पक्का आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमारे पास अगली संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास है 2453 या कुछ भी आप लोग ले लो, जैसे 2328। 2328 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर निकालें तो कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका है हमारे पास 8 का स्क्वायर हमें करना है यहाँ। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो 64 का हमारे पास यहाँ कितना होगा 64 का हमारे पास केवल और केवल 4 लिखा जाएगा। तो 8 का 64 और यहाँ पर कितना लिखा जाएगा 4। तो शेषफल कितने बचे हमारे पास 6। 4 की गुणा किसके साथ होगी 2 के साथ, फिर उसका 2 गुना होगा। ये सारे स्टेप आप लोग कॉपी में लिखना एक एक, ताकि बार बार आप लोग प्रैक्टिस करो तो आपको ये पता लगे हम लोग करते क्या हैं। इससे सिर्फ कैलकुलेशन करने का जो तरीका है उसमें फास्ट हम लोग कर सकते हैं, बाकी इनका कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर कहीं लिखा नहीं आएगा 2328 का स्क्वायर आप लोग निकालो या 2345 का स्क्वायर निकालो, कहीं भी आपको लिखा नहीं मिलेगा, कहीं नहीं निकालने के लिए कहेगा। लेकिन कैलकुलेशन फास्ट हम लोग कर सकते हैं। यदि 3 का स्क्वायर निकालने की बात की जाए तो आप लोग 4 की प्रैक्टिस करोगे तो 3 का तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। देखो 8 दूनी 16 और 16 दूनी कितने होते हैं 32 और 6 38 हमारे पास, और शेषफल कितने बचे 3। 8 की गुणा 2 के साथ हो चुकी है, 8 की गुणा 3 के साथ, 8 तिया 24 और 24 का डबल होता है 48 और बीच वाली संख्या का स्क्वायर करना है। 48 और 4 हमारे पास कितने होते हैं 52 और 3 हमारे पास कितने होते हैं 55। तो शेषफल कितना बचा हमारे पास 5 शेषफल बचा। उसके बाद 8 की गुणा 2 के साथ, 8 दूनी 16 और उसका डबल 16 दूनी 32 और 2 की गुणा 3 के साथ, 8 दूनी 16 दूनी 32 और 2 तिया 6 6 दूनी 12 32 और 12 हमारे पास कितने होते हैं 44 और 5 कितने होंगे 49 49। तो शेषफल हमारे पास केवल और केवल कितना बचेगा 4 हमारे पास बचेगा। ये वाली संख्या की गुणा हम लोग कर चुके हैं 2 तिया 6 का डबल 12 करके। अब 2 की गुणा 3 के साथ तो हो चुकी थी, अब 2 की गुणा किसके साथ होगी 2 के साथ। 2 की गुणा 2 के साथ हम लोग करेंगे 2 दूनी 4 और उसका डबल कितना हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 8 यहाँ पर होगा। और 3 का स्क्वायर हम लोग जब इसमें ऐड करेंगे तो 9 और 8 कितने होते हैं हमारे पास 17 और 17 और 4 हमारे पास कितने होंगे 21। शेषफल हमारे पास कितना बचेगा 2। अगली बार हमारे पास क्या बचा, अगला हमारे पास बचा 3 की गुणा किसके साथ करेंगे 2 के साथ। 3 दूनी 6 और 6 का डबल कितना होता है 12 और 12 और 2 हमारे पास कितने होते हैं 14। 14 का हमारे पास कितना आएगा 4 और शेषफल कितना होगा हमारे पास 1। फिर बाद में हमारे पास संख्या बची 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और एक शेषफल हमारे पास 5। यदि आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे जब हमने पहला ये किया था सवाल तो उसमें हमने ज़्यादा जोड़ करके लिखा था, लेकिन जो बाद वाली सवाल किया तो केवल हम लोग शेषफल लिख रहे हैं ताकि हमें पता लगता रहे कि हमारे पास शेषफल कितना बचा हुआ है, ताकि मिस्टेक ना हो।
आप लोग इनको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो कि क्या आता है, अपने आप संख्या लिखो 4 की कोई भी, कैलकुलेटर से बाद में चेक करो, पहले खुद उसको निकालो कि हमारे पास हम लोग कर भी ऐसा रहे हैं या फिर नहीं। जैसे हम लोग अगली संख्या लिखते हैं और संख्या, जैसे 2 3 4 एग्जाम्पल जब आप लोग खुद ही कर लोगे तो चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। जैसे 2453 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा स्क्वायर, बिल्कुल आसान है, स्टेप वही करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यूनिट डिजिट में ही है, कोई शेषफल हमारे पास नहीं बचा। 3 का स्क्वायर हम लोग क्या कर चुके हैं, इसका वर्ग हम लोग कर चुके हैं। 3 की गुणा किसके साथ होगी, अगली संख्या के, 3 पंजे 15 और इसका डबल कितना होता है 30 का 0, शेषफल कोई था ही नहीं तो हमारे पास 3 बचे शेषफल के अगले के लिए, यानी 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 का 0, शेषफल 3। 3 की गुणा 4 के साथ करेंगे यानी अगली संख्या के साथ। उसके बाद बीच वाली संख्या का स्क्वायर हम लोग करके ऐड करते हैं। 3 चौक 12, 12 का डबल 24 और हमारे पास 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 24 और 25 कितने होते हैं हमारे पास 49, 49 और 3 हमारे पास कितने होते हैं 52, 52। हमारे पास यहाँ 2 होगा और शेषफल कितने बचेंगे 5। 3 की गुणा अब अगली संख्या के साथ करनी है 2 के साथ, 3 दूनी 6, 6 का डबल कितना होता है 12। 5 की गुणा अब हमारे पास अगली संख्या आ चुकी है, 5 की गुणा किसके साथ हम लोग करेंगे 4 के साथ, 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, 5 चौक 20 और 20 का डबल कितना होता है 40, 12 और 40 कितने होते हैं 52 और 5 हमारे पास के क्या होते हैं 57। शेषफल 5 हमारे पास बचे। 5 की गुणा किसके साथ हम लोग कर चुके हैं 4 के, 5 की गुणा किसके साथ होगी 2 के साथ, 5 दूनी 10, 10 का डबल 20 और 4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो स्क्वायर हमारे पास ये होगा 16। 20 और 16 कितने होते हैं हमारे पास 36, 36 और 36 और 5 हमारे पास कितने होते हैं 41। शेषफल कितना बचा केवल और केवल हमारे पास 4। 3 का स्क्वायर कर चुके हैं, 5 का स्क्वायर कर चुके हैं, 4 का भी हम लोग स्क्वायर कर चुके हैं। अब हमारे पास 4 की गुणा 2 के साथ होने से रह गई है तो 4 दूनी 8 और 8 का डबल हमारे पास कितना होता है 16 और 4 हमारे पास कितने होते हैं 20 और उसके बाद शेषफल हमारे पास कितने बचे 2। इन तीनों संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कर चुके हैं और अब हमारे पास केवल और केवल 2 का स्क्वायर करना बाकी है। गुणा तो 2 की सबके साथ हो ही चुकी है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 हम ये 2 हमारे पास क्या होंगे 6। तो हमारे पास यदि हम लोग बात करते हैं 2453 का स्क्वायर कितना होगा तो हमारे पास होगा स्क्वायर 6017209। कितना फास्ट हम लोग कर सकते हैं ये डिपेंड करता है कि हमने कितनी प्रैक्टिस की है। तो आप लोग देख लो, पहले हमने किया तो कितना क्या क्या हमें लिखने की ज़रूरत पड़ी, दूसरा हमने किया तो कितना हमें लिखने की ज़रूरत पड़ी और तीसरा हमने किया तो हमें कितना लिखने की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे ही हम लोग इनको निकाल सकते हैं। करने का तरीका बिल्कुल सेम है। 5 संख्याओं के स्क्वायर कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करूँगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना और आप लोग एक सवाल मैं आपके लिए यहाँ लिखता हूँ, खुद ही आप लोग करना और कमेंट बॉक्स में उसका आप लोग जवाब लिखना। जैसे 5423 हमारे पास लिखा है, 5423 हमारे पास लिखा है, इसका स्क्वायर हमें निकालना हो तो क्या होगा। और हमारे पास 9897 है, इसका स्क्वायर हमें निकालना है तो हमारे पास क्या होगा सेम तरीके से ही जैसा ये है। कोशिश करना और इनके जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। 5 संख्याओं का कैसे हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पांच संख्याओं का कैसे हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास संख्या लिखी हुई है 2 3 4 5 6, ये लिख लो।
इसका स्क्वायर कैसे हम लोग निकालेंगे, या कोई और संख्या आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। करने का तरीका क्या है, खुद ही आप लोग इसको करोगे और कैसे करोगे अभी आपको पता लगेगा। सेम वही पैटर्न अपनाना है। क्या पैटर्न अपनाना है, सभी संख्याओं का स्क्वायर हम लोग एक एक बार तो करेंगे ही करेंगे और सभी की गुणा सबके साथ होगी। अब जब हम लोग 2 3 2 1 का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे पास केवल और केवल सम संख्याएं ही दिखाई देती हैं, लेकिन हमारे पास ये संख्याएं कैसी दिखाई दे रही हैं, विषम, यानी 5 संख्याएं हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर देखोगे, आप लोग कहोगे 4 हमारे पास यहाँ बचता है, 4 का मतलब है यहाँ विषम वाली संख्या बचती है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग वही करेंगे जब हम लोग 3 संख्याओं का स्क्वायर निकालते हैं तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2 3 1 का स्क्वायर हमें निकालना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 की गुणा 3 के साथ इसका डबल 6, 1 की गुणा 2 के साथ इसका डबल 4, और 3 तिया 9 और 4 13। समझ तो पाए ना आप लोग, 1 की गुणा 2 के साथ 2 दूनी 4, यानी 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, इसका स्क्वायर करके ऐड भी तो करना होता है, 9 और 4 13 का 3, और कैरी हमारे पास 1। इसकी गुणा हम लोग कर चुके हैं, इसका स्क्वायर कर चुके हैं, 1 का 3 का स्क्वायर कर चुके हैं, 3 की गुणा 2 के साथ होने से रह गई है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, शेषफल हमारे पास 1, इसका स्क्वायर होने से रह गया है 2 दूनी 4 और 1 हमारे पास 5, 5 3 3 6 1, ये किसका स्क्वायर है, 231 का स्क्वायर है। ऐसे ही हमारे पास जो बीच वाली संख्या बचती है उसका स्क्वायर करके हम लोग ऐड करते हैं। पहले करना है 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, उसका 6 आएगा, शेषफल बचेगा 3। 6 की गुणा 5 के साथ, 5 6 पंजे 30, 30 का डबल 60, और जो 3 हमारे पास शेषफल बचे हैं 60 और 3 63 का 3, शेषफल बचे 6। 6 की गुणा 4 के साथ 6 चौक 24 का डबल हमारे पास 48। 5 का स्क्वायर 25, 48 और 25 हमारे पास कितने होते हैं, हमारे पास 48 और 25 होते हैं 73, 73 और शेषफल के हमारे पास जो 6 बचे हैं 79 यानी 79, 79 का 9, शेषफल बचे हैं 7। अगला स्टेप इस प्रकार से ही हम लोग करेंगे। तो 4 और 5 संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये बात आप लोग समझ पाए हो तो आप लोग कमेंट भी करना। कंप्लीट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इतना बड़ा स्क्वायर निकालने के लिए बेसिक एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन आप लोग कोशिश तो कर सकते हैं। 6 संख्या हों, 7 हों, 8 हों, निकालने का तरीका हमारे पास ये ही है। तो कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और वीडियो हमेशा आप लोग शेयर किया करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई आप लोग कीजिए। थैंक यू। और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और शानदार क्लासों के साथ स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ। यानी इकाई अंक के बाद हमारे पास यदि संख्या दी गई हो, ये वाली जैसे हमारे पास कोई भी संख्या दी जाती है, जैसे ये 53361 दिया है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं उसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ। यदि संख्या दी है तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, रूट में हमारे पास संख्या दी है तो कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे पास ये स्क्वायर परफेक्ट है या फिर नहीं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे हमारे पास 24 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे हम लोग उसको करेंगे, 23 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है तो कैसे हम लोग करेंगे। जैसे हमारे पास ये लिखा है 23, या फिर हमारे पास ये लिख लो आप लोग 35 का रूट कितना होगा, रूट 35 का मान कितना होगा डेसिमल के साथ, दशमलव के साथ, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अगले वीडियो में शानदार तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग उसको भी देखना और लास्ट वीडियो भी आप लोग देखो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई आप लोग कीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।